हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर और गरीब बहू का पहला बच्चा। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, रिश्तों में नई मिठास घोलने और पुराने भेदभाव मिटाने का सबसे बेहतरीन अवसर भी है। लेकिन जब समाज में गोरा काला जैसे भेदभाव मौजूद हों, तो यह त्योहार कभी-कभी कुछ लोगों के लिए दर्दनाक भी बन जाता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां 5 बहुएं हैं, 2 सांवली और 3 गोरी। उनकी यह पहली होली है और इस मौके पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो केवल रंगों की नहीं, बल्कि सोच की भी धुलाई कर देती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि असली रंग चेहरे का नहीं, बल्कि इंसान के दिल और कर्म का होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस अनोखी, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी को। बनारस के प्रसिद्ध जमींदार ठाकुर शिवनारायण सिंह का घर बहुत बड़ा था। उनकी 5 बहुएं थीं। सुमन गोरी, बड़ी बहू बेहद सुंदर पर थोड़ी घमंडी। राधा गोरी, दूसरी बहू, बहुत चालाक और बातों से लोगों को उलझाने वाली। मंजरी गोरी, तीसरी बहू, मासूम लेकिन अपनी गोरी रंगत को लेकर बहुत गौरवान्वित। कमला काली, चौथी बहू, बेहद संस्कारी और गुणी, पर अपने रंग को लेकर हमेशा चुप रहने वाली। शारदा काली, सबसे छोटी बहू, आत्मविश्वास से भरपूर, मगर समाज की ताने सुन सुनकर थोड़ी मायूस। यह पहली होली थी जब सभी बहुएं एक साथ त्योहार मनाने वाली थी। लेकिन घर के माहौल में एक अनकहा भेदभाव था। तीनों गोरी बहुएं हमेशा खुद को विशेष समझती थीं, जबकि कमला और शारदा को अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। इतनी काली बहुएं, होली पर इनका रंग और भी भद्दा लगेगा। इनके चेहरे पर रंग लगाना या न लगाना, क्या फर्क पड़ेगा। सास ने भी साफ कह दिया था, रंग खेलना है तो संभल कर खेलो। खासकर तुम कमला और शारदा। वैसे भी तुम्हें कोई रंग लगाए या न लगाए, तुम्हारा रंग तो वैसे ही पक्का है। यह सुनकर कमला और शारदा का दिल दुखी हो गया। वे सोचने लगी कि क्या सच में उनका रंग इतना बुरा है कि होली के रंग भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। होली के एक दिन पहले घर में गुजिया, दही बड़े और ठंडाई बनने लगे। घर में हर कोई मस्ती के मूड में था। लेकिन तीनों गोरी बहुएं एक अलग ही योजना बना रही थी। उन्होंने तय किया कि होली पर कमला और शारदा को मजाक का पात्र बना दिया जाएगा। सुमन बोली, सुनो, हम उन्हें इतना गहरा रंग लगा देंगे कि यह एक हफ्ते तक न छूटे। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। राधा, अरे नहीं, इससे भी मजेदार कुछ होना चाहिए। हम उन्हें इस तरह रंग दें कि वे खुद ही बाहर न निकले। मंजरी, हाँ, ताकि सब उन्हें देखकर हंसें। उनका मकसद केवल होली खेलना नहीं, बल्कि अपनी काली नंदों को नीचा दिखाना था। सुबह होली का त्योहार शुरू हुआ। पूरा घर रंगों से सराबोर हो गया। ठाकुर साहब दरवाजे पर बैठकर सबको आशीर्वाद दे रहे थे। बाहर ढोलन गाड़े बज रहे थे और पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। कमला और शारदा थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे भी होली खेलेंगी, चाहे जो भी हो। तभी तीनों गोरी बहुएं आगे आईं और उन्होंने कमला व शारदा पर जबरदस्ती
गहरे नीले और काले रंग डाल दिए। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। अरे, अब तो इनका असली रूप और भी गहरा हो गया। अब ये और भी भद्दी लग रही हैं। कमला की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शारदा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने भी खुद को रोका। कमला और शारदा चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गईं। तभी घर के बड़े बेटे अजय और छोटे बेटे अरुण ने यह सब देखा। अजय, कमला का पति, बोला, बस बहुत हुआ। क्या सिर्फ गोरे लोग ही सुंदर होते हैं? अरुण, शारदा का पति, आज हम यह साबित करके रहेंगे कि असली रंग चमड़ी का नहीं, दिल का होता है। वे दोनों पास के बाजार गए और गुलाब, टेसू और चंदन के फूलों का रंग बनवाया। फिर वे लौट कर आए और सबसे पहले अपनी पत्नियों को सम्मानपूर्वक रंग लगाया। फिर उन्होंने सभी लोगों को उसी फूलों के रंग से रंगना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे घर में एक नई तरह की होली शुरू हो गई। सभी देवर जेठ भी इस मुहिम में शामिल हो गए और कमला और शारदा को पूरे सम्मान के साथ रंग लगाया। देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। अब कोई गोरा काला नहीं था, सब सिर्फ रंगों से भरे हुए थे। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित जी आए और बोले, आज तुम सबने असली होली खेली है। रंग केवल चेहरे पर नहीं, बल्कि सोच पर भी लगने चाहिए। यह सुनकर सुमन, राधा और मंजरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कमला और शारदा से माफी मांगी और उन्हें गले लगा लिया। अब पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी कि ठाकुर साहब के घर में एक अलग तरह की होली खेली गई, एक ऐसी होली जिसने गोरे काले का भेद मिटा दिया। गांव की दूसरी महिलाएं, जो अब तक अपनी सांवली त्वचा को लेकर शर्म महसूस करती थी, अब गर्व से होली मना रही थी। इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि सोच बदलने की होली थी। कमला और शारदा ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि पूरे समाज को यह सिखा दिया कि असली सुंदरता दिल में होती है, न कि चेहरे के रंग में। रंग रूप से ज्यादा इंसान का व्यवहार और कर्म मायने रखता है। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि भेदभाव मिटाने का त्योहार भी होना चाहिए। जो लोग रंग रूप के आधार पर भेदभाव करते हैं, वे खुद ही सबसे असली काले होते हैं। एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच पूरे समाज को बदल सकती है। उस साल की होली पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। अब की बार केवल चेहरे नहीं, सोच भी रंगेंगे। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।